असाइनमेंट सेकेंड ईयर में टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। हमने पढ़ा था प्रोग्राम लर्निंग क्या है। आज हम देखेंगे प्रोग्राम लर्निंग कितने प्रकार की होती है। प्रोग्राम लर्निंग 3 प्रकार की होती है कि रेखीय अभिक्रमित अभिक्रम, शाखीय अभिक्रमित अभिक्रम और तीसरा है मैथमेटिक्स। आज हम पहले देखेंगे रेखीय अभिक्रम क्या है। लीनियर प्रोग्राम या रेखीय अभिक्रम। लीनियर प्रोग्राम के प्रतिपादक जो थे वो प्रोफेसर B.F. स्किनर हैं। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर B.F. स्किनर। उन्होंने 1955 में इसको जो है इस रेखीय अभिक्रम का निर्माण किया। रेखीय अभिक्रम में विषय वस्तु जो होती है इतनी छोटी होती है कि छात्र उसको पढ़ता है और उसके बाद में उसका प्रश्न का उत्तर जो है उसमें ढूंढ करके दूसरे पद पर आगे बढ़ता है। रेखीय अभिक्रम या लीनियर प्रोग्राम, रेखीय अभिक्रम वह प्रोग्राम है जिसमें छात्र निश्चित पदों को क्रम से पार करता जाता है। यानी जो हमारे पद होते हैं उनको निश्चित क्रम में पार करता जाता है। ठीक है, रेखीय अभिक्रम में जो विषय वस्तु होती है बहुत छोटी होती है ये। ठीक है, पाठ्य विषय वस्तु का एक छोटा सा अंश जो होता है वो छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु का छोटा अंश छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, छात्र अनुक्रिया कर उसके उत्तर देते हैं। छात्र अनुक्रिया कर उत्तर देते हैं। एक छोटा अंश छात्रों को सामने प्रस्तुत किया जाता है और छात्र उसका जो है अनुक्रिया करके उसका उत्तर देते हैं। छात्र अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलान करके पुनर्वलन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आपका, जब छात्र को सही उत्तर मिल जाता है वो उसका उससे मिलान करता है और उसको पुनर्वलन मिल जाता है। छात्र सही उत्तर का मिलान कर छात्र को सही उत्तर का मिलान करने पर पुनर्वलन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे उसका उत्तर सही है तो उसको जो है पुनर्वलन प्राप्त होता है और छात्र जो हैगा उसे आगे क्या करना है यह निर्देश प्राप्त होता है। फोर्थ में आएगा, छात्र को क्या करना है यह निर्देश उसे प्राप्त होता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि छात्रों के सम्मुख 3 या 4 लाइन की
विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, उससे संबंधित एक प्रश्न होता है, छात्र उस विषय वस्तु से उस उत्तर को ढूंढता है, अनुक्रिया करता है और उत्तर की वो जांच करता है सही है या गलत है, यानी मिलान करता है और उत्तर सही उत्तर के मिलान करने के बाद जो है उसको पुनर्वर्ण सही है कि गलत है पुनर्वर्ण प्राप्त होता है और उसके बाद उसको जो है नेक्स्ट उसमें स्टेप में निर्देश होता है उसको कि आप जो है आपका जो पद बनाए हैं अब आप पद 2 को देखें, ठीक है। ये आपका जो है रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन या रेखीय अधिक्रम है। रेखीय अधिक्रमण की विशेषता है। रेखीय अधिक्रमण का शाब्दिक अर्थ एक सीधी रेखा का अधिक्रमण कहलाता है जिसमें छात्र प्रत्येक प्रथम पद से अंतिम पद तक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। रेखीय अधिक्रम क्या है? रेखीय अधिक्रम वह अधिक्रम है जिसमें छात्र एक सीधी रेखा में चलता है, यानी जो पहला पद उसका सेकंड दूसरा पद फिर थर्ड पद फिर चौथा पद, यानी एक के बाद एक पद जो हैंगे वो निश्चित क्रम में होते हैंगे और छात्र उनको पढ़ता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है। अब हम देखेंगे कि रेखीय अधिक्रम की क्या विशेषताएं हैं। Characteristics of linear program. Okay, characteristics of linear program. Linear program की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो है इसमें छात्र क्रमबद्ध रूप से विभिन्न छोटे छोटे पदों के माध्यम से एक रेखीय मार्ग पर गति करते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है, ठीक है। छात्र छोटे छोटे पदों के द्वारा जो है एक क्रमबद्ध तरीके से गति करते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है, फर्स्ट, ठीक है। फिर आपका सेकंड पॉइंट है कि यह अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें छात्रों की क्रियाओं पर जो है नियंत्रण रखा जाता है। छात्र जो हैंगे इसमें छात्र की अनुक्रिया की जांच कर सही अनुक्रिया के लिए पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। छात्र की अनुक्रिया, जो भी छात्र क्रिया करता है तो छात्र की अनुक्रिया की जांच कर सही अनुक्रिया की व्यवस्था होती है। सही अनुक्रिया की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जब छात्र को की सही अनुक्रिया की जांच हो जाती है, सभी छात्रों के लिए समान पथ होता है जिस पर चलकर उसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना होता है। सभी के लिए समान पथ, सभी के लिए समान पद होते हैं जिसे पार कर अंतिम पद तक, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना होता है। ठीक है, सभी के लिए समान पद होते हैं जिसे पार कर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है
इसमें कि इसमें शुरू में अधिगम को सरल बनाने के लिए जो है उद्बोध या संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उनको धीरे धीरे हटा दिया जाता है। अनुक्रिया तथा उसके क्रम पर नियंत्रण रखा जाता है। हम जो भी इसमें हमारी अभिक्रिया हो रही है, जो भी हम कर रहे हैं उसमें जो है क्या किया जाता है ना, नियंत्रण रखा जाता है अनुक्रिया और उसके क्रम पर। छात्र की अनुक्रिया व क्रम पर नियंत्रण रखा जाता है। क्योंकि इसे निश्चित पदों को पार करना होता है, इसलिए ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, छात्र की अनुक्रिया व क्रम पर नियंत्रण रखा जाता है। यह मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। यह है मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित, ठीक है। इसमें जो संप्रत्य होते हैं, हमारा कंसेप्ट होता है ना, उसको जटिल भी जो भी कंसेप्ट है उसको सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। यह है प्रोग्राम कठिन संप्रत्यों को सरल स्पष्ट बनाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, छात्र की जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको दूर करने का इसके अंतर्गत जो है प्रयास किया जाता है, जिससे कि छात्र को जो जब विषय वस्तु छोटी होगी तो उसको वो पढ़ेगा और पढ़ने के बाद में जो उसको उत्तर को उसमें ढूंढ लेगा, ढूंढने के बाद जो अपने उत्तर की जांच कर लेगा उसका उत्तर सही है या गलत है, और इससे उसको जो तुरंत जो है फीडबैक प्राप्त होता है। अधिगम के समय छात्र सक्रिय, क्रियाशील तथा तत्पर हो जाते हैं। जब अधिगम के समय जब छात्र को सीखते हैं तो वो क्रियाशील और तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उसको अगर उसको सही उत्तर होता है तो तुरंत जो है दूसरा पढ़ पढ़ता है, फिर उसका उत्तर ढूंढता है ना, तो इसमें जो है छात्र जो होते हैं वो क्रियाशील और तत्पर हो जाते हैं। ये शिक्षक के बिना छात्र जो है सरलता से इसमें अध्ययन कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम जो होते हैं वो पहले से विषय वस्तु को जो है प्रोग्राम तैयार कर लिए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, तो शिक्षक के बिना भी छात्र जो है आसानी से इसमें अध्ययन कर सकता है। शिक्षक के बिना जब वो अध्ययन करता है ना, तो इसमें छात्र की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाता है। शिक्षक के बिना छात्र अध्ययन कर सकता है, ठीक है। और छात्र की सही अनुक्रिया पर ठीक है, छात्र की सही अनुक्रिया को जो होती है को पुनर्बलित किया जाता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया जो होती है प्रभावशाली हो जाती है। पुनर्बलित, छात्र की सही अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है।
प्रभावशाली हो जाता है। 5 मिनट हो गए, 15 हो गए। इससे शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशाली हो जाता है। तो इस तरह से प्रोग्राम लर्निंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है बहुत विषय वस्तु बहुत छोटी होती है कि उस विषय वस्तु को के साथ एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है, छात्र उसे पढ़ता है और पढ़ने के बाद में जो है उसको सही या गलत का जो है उत्तर प्राप्त हो जाता है और उसके बाद उसको निर्देश मिलता है और वो नेक्स्ट फ्रेम से वो करके गुजरता है। अब ये जो प्रोग्राम है, लीनियर प्रोग्राम जो है वो कैसे बनाया जाता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। लीनियर प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारा रेखीय अधिक्रम है, सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए हमें ये परीक्षण जो होते हैं वो वैध और परीक्षित होते हैं ये, क्योंकि इनको एक एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है। फिर जो प्रोग्राम लर्निंग के मटेरियल तैयार किया जाता है, तो ये परीक्षण जो होते हैं वैध और परीक्षित होते हैं। इसके साथ ही जो है इसमें कोई भी ऐसी नहीं कठिनाइयाँ जो होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है छात्रों की जो है उपचारात्मक और निदानात्मक, ठीक है, इसमें छात्रों की जो है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की भी व्यवस्था होती है। अब देखेंगे हम प्रोग्राम कैसे तैयार करते हैं ये, जैसे कि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है रेखीय अधिक्रम पर, तो सबसे पहले क्रम संख्या, ठीक है, उसके बाद आपकी विषय वस्तु जो भी है, फिर अनुक्रिया, छात्र अनुक्रिया, ठीक है, ये इसमें हम इस तरह से 3 पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ क्रम संख्या 1, विषय वस्तु बहुत छोटी सी लेते हैं, जैसे कि हमने देखा कि पौधे के कितने भाग होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए तो हमने पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं ये पौधा या फूल पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई भी विषय वस्तु पढ़ाना चाह रहे हैं, तो जैसे हमने बताया ये पौधे के 5 भाग होते हैं, ये जड़, तना, फूल, पत्ती, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है विषय वस्तु लिख दी और उसके बाद में जो है उसको बंद करने के बाद में यहाँ पर हमने एक प्रश्न नंबर 1 डाला, ठीक है। इस प्रश्न को हमने यहाँ लिखा, यहाँ प्रश्न लिखा, ठीक है, और छात्र ने यहाँ उसका उत्तर दिया। अब हमारा जो उत्तर होगा सही वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कि पौधे के 5 भाग होते हैं, ठीक है। ये तो उसको उत्तर करने के अपना उत्तर लिखने के बाद में वो फिर उसकी जांच करता है, मिलान करता है, तब उसको क्लियर होता है कि उसका उत्तर सही है या गलत है। मैं आपको ये फ्रेम फिर से कल एक बार और बनाकर बता दूंगी कि पूरा फ्रेम जो है वो कैसे बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल जड़ पौधे का वह भाग है जो प्रकाश से दूर अंतकाल की ओर जमीन के अंदर वृद्धि करते हैं। प्रश्न बनाया जड़ किसे कहते हैं, अब उसका उत्तर उसने वो देखेगा और उसको लिखेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन।